चौंकिएगा नहीं इस सीन पर। मैं खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। इधर मुंह तंबाकू के पान से सना, उधर प्लेटफॉर्म पर थूकना मना। गजब का विरोधाभास था। मैं जल्दी से कहीं थूक दूं, मेरा यही प्रयास था। पीक प्रसव के लिए जैसे ही मेरा मन अंदर से हुंका, मैं नवाबों की तरह एक कोने में गया और जाकर चुपचाप थूका। जेब से रूमाल टटोला, तभी एक थूकदान मुझसे बोला, मिस्टर, प्लेटफॉर्म के चरित्र पर थूकना मना है। ये थूकदान आखिर किस लिए बना है? मैंने कहा, मित्र, प्लेटफॉर्म का भला कैसा चरित्र? तुम थूकदान हो, थूकदान की तरह औकात में रहो और आदमी के मुंह लगे हो, इस अपराध में सॉरी कहो। बदलते हुए अपना चोला थूकदान मुझसे बोला, भाई साहब, जिस तरह ये आदमी अपने आप को समझता बड़ा पवित्र है, उसी तरह प्लेटफॉर्म का भी अपना एक नैतिक चरित्र है। ये सृष्टि का स्वरूप है, सारे ब्रह्मांड की छाया और धूप है। हम थूकदान इसे प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि आगम और निर्गम का एक बहुत बड़ा उपक्रम मानते हैं। और बाबूजी, जहां तक इसके चरित्र का प्रश्न है, हम थूकदान केवल इतना ही जानते हैं कि जब जब कुंठाग्रस्त और कर्तव्यहीन व्यक्ति का मन अंदर से हुंका है, उसने आत्म मंथन की बजाय किसी न किसी चरित्र पर थूका है। उसने आत्म मंथन की बजाय किसी न किसी चरित्र पर थूका है। दोस्तों, कविता के माध्यम से इस देश से सवाल करना चाहता हूं। दोस्तों, एक थूकदान के प्लेटफॉर्म के प्रति ये विचार थे, इसके पीछे कितने बड़े राष्ट्रीय संस्कार थे। हे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों, विधि वेत्ताओं, परस्पर स्वार्थ के लिए लड़ते हुए नेताओं, आपसी स्वार्थ में एक दूसरे को फूंको, चाहे एक दूसरे पर हूंको, लेकिन थूकदान का कहना यही है, किसी के चरित्र पर नहीं, हमेशा थूकदान में थूको, हमेशा थूकदान में थूको, हमेशा थूकदान में थूको। मेरी जिंदगी का बेहतरीन व्यंग आपकी अदालत में रखता हूं। खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, खंडन करते करते हमारा भेजा ही खप गया, गलती से एक अखबार में हमारे स्वर्गवासी हो जाने का समाचार छप गया। लोग फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर हमें श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दिए जा रहे थे और हम घर बैठे विधवा पेंशन की तरह लिए जा रहे थे। लोग दुखी थे, उनके चेहरे पर गम भी थे। तत्काल हमारी याद में एक शोक सभा बुलाई गई, जिसमें अपनी मूल पहचान छुपाए हुए हम भी थे। अपने बेतुके रुख को संभालते हुए और हमारे तैल चित्र पर एक मुरझाए हुए फूलों की माला डालते हुए एक क्षेत्रीय नेताजी बोले, शर्मा जी महान थे, इलाके की पहचान थे, साहित्य तो उन्होंने इतना रचा है कि अब बाकी बचे हुए कवियों के लिए कुछ नहीं बचा है। उनके सृजन हमें रह रह के रुलाएंगे। वो इतनी पुण्य आत्मा थे कि देखना सीधे स्वर्ग जाएंगे। तभी स्वर्ग की दिशा में पुकारते हुए और हमारे तैल चित्र पर को निहारते हुए नेताजी बोले, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का गिला दे जाते, शर्मा जी हमें हमारी मोहब्बत का सिला दे जाते, अकेले क्यों गए, हमें भी अपने साथ ले जाते। तभी मेरे मुंह से निकल गया, नेताजी हम ये वादा नहीं निभा पाएंगे, हम कोई युधिष्ठिर थोड़ी हैं जो आप साथ जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार पुनः ईटीवी भारत के माध्यम से। होली का ये त्योहार आपके जीवन में अपने सारे रंगों को भरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, सैनिटाइजेशन करिए और सदैव मास्क लगा के रहिए, क्योंकि बचाव ही उपाय है। धन्यवाद।